बच्चों अभी हम एग्जाम आपका एनसीईआरटी में पेज 54 पे एग्जाम्पल 9 कर रहे हैं, ठीक है। पेज 54 पे एग्जाम्पल 9, फाइंड द एवरेज ऑफ पेज एनसीईआरटी पेज 54 एग्जाम्पल 9, ठीक है। पेज 54 पे एग्जाम्पल 9, फाइंड द average of 4.2, 3.8 and 7.6, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 और 7.6, ठीक है। तो क्वेश्चन में एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? देखो किसी भी चीज का एवरेज फाइंड करना हो ना तो उसका डिवाइड अपॉन, मतलब डिवाइड जितने वो नंबर्स हो। जैसे देखो मुझे 2 और 4 का एवरेज फाइंड करना है, किसी ने मुझे बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ 2 एंड 4, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? 2 + 4 / 2, ठीक है। 2 + 4 / 2, ठीक है। मतलब आपको कोई एवरेज फाइंड करने बोलता है तो इस तरह से किया जाता है, वो दोनों नंबर डिवाइड 2, ठीक है। तो find the average of 4.2, 3.8, 7.6, तो solution average is equal to 4.2 plus 3.8 plus 7.6 अपॉन कितने नंबर है? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है तीनों का टोटल डिवाइड 3, ठीक है। 2 हो तो दोनों का टोटल डिवाइड 2, ठीक है। तो 1, 2, 3, ठीक है, तो डिवाइड 3, ठीक है। तो 4.2 और 3.8 और 7.6 कितने हुए? 4.2, 3.8, 7.6 कितने हुए? तो देखो यहाँ पे 6 और 2 8, 8 और 8 16, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7, 8 और 7 15, ठीक है। तो 15.6 आंसर आया, 15.6 डिवाइड 3, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिखाया कैसे डिवाइड करोगे। 3 को 15.6 से 3, 15.6, 3 5 जा 15, पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाओ, 6 नीचे उतारो, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 5.2 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप एवरेज फाइंड कर सकते हो। इसके बाद देखो ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज, इसके बाद वाला एग्जाम्पल 10, ठीक है। एग्जाम्पल 10 पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन वाला सम है। एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है? ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन is each side of a regular polygon is 2.5 centimeter in length, is 2.5 centimeter in length, ठीक है। each side of a is 2.5 centimeter in length. The perimeter of the polygon is 12.5 centimeter. The perimeter of the polygon is 12.5 centimeter. How many sides does the polygon have? How many sides does the polygon have? ठीक है। तो आंसर देखो each side of a regular polygon is 2.5 सेंटीमीटर, मतलब हर साइड कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। साइड कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। फिर द पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर इज 12.5। हाउ मेनी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स
मैं ये चीज थोड़ी सी आपको समझाती हूँ ये क्या बोल रहा है। देखो जैसे ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक साइड दूसरी साइड थ्री साइड, तो मैं आपको बोलूंगी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बोलो 3 इंटू साइड, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई साइड। अगर मैं आपको कहूंगी इसकी कितनी साइड्स है तो आप कहोगे 1 2 3, ठीक है। फिर ये स्क्वायर लिखूंगी, मैं कहूंगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो 4 इंटू साइड। आप तो मैं कहूंगी साइड्स कितनी है, आप कहोगे 4, ठीक है। फिर अगर मैं आपको एक पेंटागन, ठीक है, पेंटागन में 5 इंटू साइड, ठीक है। फिर हेक्सागन 6 इंटू साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप मतलब पेरीमीटर निकालते हो ना, पेरीमीटर ये है ना, इसकी जो नंबर ऑफ ये उनकी नंबर ऑफ साइड्स होती है। 5 ये इसकी नंबर ऑफ साइड है, 4 इसकी नंबर ऑफ साइड है, 6 इंटू नंबर ऑफ साइड्स है। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ साइड ही फाइंड करनी है। अगर आपको नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनेगा, पेरीमीटर अपॉन साइड, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, ये आपको समझाने के लिए किया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन से इसका लेना देना नहीं है। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, वैसा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड, किसका डिवाइड करेंगे, साइड को, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है तो ऐसा करना पड़ेगा, पेरीमीटर क्या है 12.5, 2.5, तो 12.5 अपॉन 2.5, ठीक है। पॉइंट हटाओ, इसकी पॉइंट हटाओगे तो 125 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 25 की पॉइंट हटाओ, 25 पॉइंट हटाई तो अपॉन 10, ठीक है। कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करेंगे 25 के टेबल में 125 कब आता है, 25 5 जा, तो 25 1 जा, 25 5 जा, तो कितना आंसर आया 5 साइड्स, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, ठीक है। मतलब डिवाइड किया, जब भी देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, जितने भी नंबर दिए हैं डिवाइड बाय उतना नंबर। जैसे अगर 3 नंबर है तो डिवाइड 3, 4 नंबर है डिवाइड 4, 2 नंबर है डिवाइड 2, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर अपॉन साइड, ठीक है, पेरीमीटर अपॉन साइड, पेरीमीटर डिवाइड साइड, ठीक है। कट शॉर्ट करोगे तो आंसर, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 10 देखो, सॉरी एग्जाम्पल 10 तो हमने अभी भी देखा, ये 10 ही था। 11th देखो, 11th नंबर, फिर से वो कार और पेट्रोल वाला एग्जाम है। मेरे ख्याल से कल मैंने जो एक्सरसाइज 2.7 का 6th कराया था ना, वैसा ही है एकदम, ठीक है। तो आपको देखा हुआ सम लगेगा ये। अच्छा, पेज 55 पे एग्जाम्पल 11 है। एग्जाम्पल 11, a car covers a distance of 89.1 kilometer in 2.2 hours, ठीक है। car covers a distance of 89.1 kilometer in 2.2 hours. What is the average distance? What is the average distance covered by it in 1 hour? Covered by it in 1 hour, ठीक है। तो यहाँ देखो,
अब देखो फिर से क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स, तो 1 आवर में कितना, ठीक है। मतलब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस पीछे और दिया क्या हुआ है, टाइम, ठीक है। तो 2.2 आवर्स में 89.1 किलोमीटर, तो 1 आवर में कितना, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 89.1 अपॉन 2.2, ठीक है। ये इधर, ठीक है, ये नीचे आएगा। अच्छा अब यहाँ देखो फिर से यहाँ डिवाइड आ गया, तो 89.1 पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10, ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट दिखती नहीं है शायद, ये पॉइंट है। अच्छा अब यहाँ देखें, अपॉन 10 और 2.2 है तो 22 अपॉन 10, 10 के साथ 10 कैंसिल, ठीक है। अच्छा अभी कैसे करेंगे, 22 है और 891 है, ठीक है, तो साइड में डिवाइड ही कर लेते हैं, 22 और, अच्छा कट शॉर्ट हो रहा है शायद, यहाँ देखो 11 की टेबल आराम से लगेगी, इसको मैं थोड़ी सी जगह देती हूँ जैसे आपको पता लगे। 891 इस टाइम मैं फिर से लिखती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 891 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 10, 10 के साथ 10 कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 11 की टेबल लगेगी, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 1 बचा, 11 1 जा 11, ठीक है। 11 की टेबल नीचे ऊपर आराम से लगी, देखो 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 1 बचा, 11 1 जा 11, ठीक है। तो 2 डिवाइड 81 करेंगे, 2 डिवाइड 81, ठीक है। 2 4 जा 8, 1 नीचे उतारा, तो 1 आपने नीचे उतारा पर 2 की टेबल में 1 आता नहीं है, ठीक है। 2 की टेबल में कहाँ 1 आता है, तो 0 लगेगा, ठीक है। अब 1 से जाने के लिए पॉइंट लगानी पड़ेगी, ठीक है, 0, 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आएगा 40.5 किलोमीटर, ठीक है, 40.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल 11 हुआ, डिवाइड ही किया था सिंपल, इसमें एवरेज वर्ड यूज किया इसने, तो आप फिर वो वाला एवरेज मत कर देना जो अभी सिखाया है, वो सिंपल उसने एवरेज पूछा था कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस दिस एंड दिस, ऐसे पूछा था, तो वो फॉर्मूला लगाओगे एवरेज का। पर इसने सिंपल डिस्टेंस की बात की और टाइम की बात की, तो उसमें वो फॉर्मूला मत लगा देना, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आरडी के कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। मैंने आपको कल होमवर्क क्वेश्चन 8 तक ही दिया था, 3.17 से मैं करती हूँ, ठीक है। पेज 3.17 का 9th नंबर, पेज 3.17 का 9th नंबर है। A vehicle covers a distance of RD, question 9, exercise 3.3। क्वेश्चन है a vehicle covers a distance, a vehicle covers a distance of 43.2 kilometer of 43.2 kilometer in 2.4 liters of petrol, in 2.4 liters of petrol. How much distance will it travel in 1 liter of petrol? Will it travel in 1 liter of petrol? A vehicle covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liters. How much distance? तो डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो जो फाइंड करना है उसको पीछे लिखेंगे, जो
वो पीछे, और जो दिया हुआ है दूसरा क्या दिया हुआ है, ये लीटर है, लीटर का मतलब क्वांटिटी दी हुई है पेट्रोल की, लीटर क्वांटिटी हुई, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, 2.4 लीटर में 43.2, ठीक है, 2.4 लीटर में 43.2, तो 1 लीटर में कितना, ठीक है। फिर से क्रॉस जाएगा, कैसे क्रॉस, ये नीचे आएगा और ये जाएगा ऊपर, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 इंटू 43.2 अपॉन 2.4, ठीक है, इज इक्वल टू 43.2 है तो 432 अपॉन 10, ठीक है, मल्टीप्लाई पॉइंट हटाए 24 अपॉन 10, ठीक है, पॉइंट हटाए अपॉन में 10, इसका पॉइंट हटाए अपॉन 10, ठीक है। 10 10 कैंसिल होगा, कट शॉर्ट होगा, कट शॉर्ट कर दें, ठीक है। आप 432 को 24 से करें तो धीरे धीरे पहले 2 की टेबल लगाओ, 2 की टेबल, 2 की टेबल, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 2 6 जा 12, नहीं पाता है तो साइड में करके देखो, देखो कैसे किया, 2 की टेबल 4 तो 2 2 जा 4, 3 तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 आगे लगा, 2 6 जा 12। डायरेक्ट कट शॉर्ट की प्रैक्टिस करो और बड़े हो गए हो, ठीक है। अब आना चाहिए डायरेक्ट कट शॉर्ट पर। 221, 2 1 जा 2 2 जा है, यहाँ देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इधर आगे लगा, 2 6 जा 12, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, 6 की टेबल लगाओ, सीधा 6 की लग रही है, ठीक है। तो यह 12 को 2 1 6 से सीधा कर ही दो डिवाइड, 12 को 2 1 6 से करो सीधा, 12 12 1 जा 12, ठीक है। 11 में से 2 गए 9, ठीक है, 6 नीचे उतारा, 12 8 जा, ठीक है, 12 8 जा 96 होता है, ठीक है, 12 8 जा 96, तो 18 आंसर आया, 18 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो ना, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर, 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन 9 के बाद आप देखें क्वेश्चन 10, The total weight of some bags of wheat is 1743 kg. Question 10. The total weight of some bags of wheat is 1743 kg. Is 1743 kg. If each bag weighs 49.8 kg, 49.8 kg. How many bags are there? How many bags are there? Solution. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो the total weights of some bags of wheat is 1743 kg. कि कुछ wheat मतलब गेहूं का टोटल वेट है 1743 kg. इफ ईच बैग, एक बैग में 49.8 है, तो बताओ बैग कितने हैं, नंबर ऑफ बैग्स, हाउ मेनी बैग्स, ठीक है। ये देखो अभी आपने एनसीईआरटी में एक पेरीमीटर वाला सम किया था,
उसमें नंबर ऑफ साइड्स अभी अभी सिखाया मैंने, एग्जाम्पल था जिसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने थे। तो आपने नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड साइड, ठीक है, ऐसा था। तो इसमें भी देखो नंबर ऑफ बैग्स है, हाउ मेनी बैग्स, तो हाउ मेनी बैग्स का फॉर्मूला हमेशा जब भी डिवाइड हो हमेशा बड़ा अपॉन छोटा। तो बड़ा नंबर क्या है 1743 और छोटा है 49.8। तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू, बड़ा क्या है 1743 डिवाइड 49.8, ठीक है, 1743 डिवाइड 49.8, ठीक है। तो फिर से डिवाइड करें 1743 अपॉन 49.8, पॉइंट हटाओ 1743, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आएगा 498, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना तो ऊपर एक 10 आएगा 80, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ऊपर एक 0 आएगा, ठीक है। अच्छा अब कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करेंगे, 3 की टेबल लगाओ, 1743 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 498, ठीक है, 1743 49.8 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अच्छा आप करो कट शॉर्ट कैसे करेंगे, 3 की टेबल लगाएं, 3 की टेबल लगाते हैं ऊपर नीचे, देखो यहाँ एंड में 3 है ना तो ऐसे मेरे दिमाग में आया कि 3 की टेबल लगाऊं, ठीक है। 3 की लगाते हैं, शांति से लगाओ, जिसको देखो डायरेक्ट नहीं पाता है वो एकदम शांति से करें। देखो 3 की टेबल लगा रहे, ऊपर देखो ऊपर 17 है, क्या है 17, तो 3 की टेबल में कब आता है 17 नहीं आता है, 3 5 जा 15, 5 आता है, 7 में से 5 गया 2 बचा, 2 लगा आगे तो 3 8 जा 24, ठीक है, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें नीचे फिर से 3 की टेबल लगेगी, 3 1 जा 3 1, 3 6 जा 18 1, 3 6 जा 18, ठीक है। दोनों साइड 3 की टेबल लगी, ठीक है, 3 मतलब देखो दोनों साइड मैंने लगा दी है, 3 5 जा 15, 2 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 6 जा 18। अब देखो कुछ सूझ ही नहीं रहा है क्या काटूं, ठीक है, अब कुछ समझ ही नहीं आ रही है बात, तो अब क्या करूंगी, अब देखो ऊपर दिख रहा है वो काट लेती हूँ, देखो 10 के साथ ये कट सकता है, 2 की टेबल लगाती हूँ, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। जितना कट रहा है काटते हैं नीचे ऊपर, जो टेबल नीचे लगाते हैं वो ऊपर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा आप डिवाइड करें, अच्छा पहले डिवाइड करने से पहले 83 को डिवाइड करने से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 581 और 5 को, क्या बचा है 581 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 83, ठीक है। 581 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 581 को 5 से, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 25 और 4 29, ठीक है। 2905 इज इक्वल टू डिवाइड 83, ठीक है, 2905 डिवाइड 83, ठीक है। 83 से डिवाइड करो 2905, ठीक है। 83 से डिवाइड करो 2905, तो 290 है, तो 290 लगाओ 83 की टेबल में, 83 4 जा 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 33, ठीक है।
तो 83 4 जा 83 3 जा लगाओ, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो 83 3 जा 249, 83 3 जा 249, ठीक है। टेन में से 9, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। अच्छा अब जाएगा 83 की टेबल में, 41 नहीं जा रहा है तो 5 नीचे उतारो। 83 की टेबल में 415, तो 83 5 जा 5 3 जा 15, 5 जा 40, 41, ठीक है। 415 83 5 जा 415, तो 35 आंसर आया मेरा। फाइनल आंसर क्या आया? 35। कैसे आया फिर से देख लो। हमको जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि हाउ मेनी बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ बैग्स, जो भी चीज का नंबर फाइंड करना है हमेशा बड़ा अपॉन छोटा, बड़ा नंबर अपॉन छोटा नंबर। सेम एनसीईआरटी में भी ऐसा सम था, मैंने उसमें भी ऐसे नंबर ऑफ साइड्स था, तो बड़ा अपॉन छोटा, नंबर ऊपर बड़ा था, डिवाइड छोटा, तो वैसा ही कुछ यहाँ है। 1743 डिवाइड 49.8 डिवाइड किया, ठीक है, तो 498 पॉइंट हटाया, मल्टीप्लाई 10, ठीक है। कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट किया पहले, यहाँ 3 था तो 3 5 जा 15, 2 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। अब नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ इसके साथ 2 से कर लिया, 2 5 जा 2 8 जा 2 3 जा। अब क्या करूंगी, 581 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 83, तो 581 मल्टीप्लाई 5 किया, ठीक है। 581 मल्टीप्लाई 5 क्या आया मेरा, 2905 डिवाइड 83 आया, तो जब डिवाइड किया तो 35 आंसर आया, ठीक है। 35x इज इक्वल टू 35 बैग्स, ठीक है। 35 बैग्स है आपका आंसर, ठीक है। 10th नंबर का आंसर 35 बैग्स है। अच्छा नेक्स्ट 11th देखो, शिखा कट्स 50 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेस ऑफ 1.25 मीटर ईच। देखो हाउ मेनी, फिर से हाउ मेनी पीसेस, हाउ मेनी वाला क्वेश्चन है, तो नंबर इज इक्वल टू बड़ा अपॉन छोटा, ऐसा ही करो 11th में भी। शिखा वाला क्वेश्चन है, उसमें भी डिवाइड ही करो, ठीक है, डिवाइड करेंगे। नंबर वाला सम है, क्योंकि हाउ मेनी पूछता है, हाउ मेनी मतलब वो आपसे नंबर मांग रहा है कि कितना, 1 2 3 कितना, ठीक है, तो आप डिवाइड ही करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी वाले सम में मोस्टली डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शिखा कट्स 50 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेस, शिखा cuts 50 meter of cloth into pieces। शिखा क्या करती है, 50 मीटर क्लॉथ को पीसेस में कन्वर्ट करिए, ऑफ 1.25 मीटर ईच, ऑफ 1.25 मीटर ईच। How many pieces does she get? How many pieces does she get? ठीक है। शिखा cuts 50 meter of cloth into pieces. शिखा cuts 50 meter of cloth into pieces of 1.25 meter each. How many pieces does she get? ठीक है, करें सॉल्व इसको। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस, आंसर नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू क्या करेंगे, बड़ा अपॉन छोटा, तो 50 अपॉन 1.25, ठीक है, मतलब 50 डिवाइड 1.25 करते डिवाइड, चलो एक स्टेप लिख लेती हूँ मैं वो भी, ठीक है। 50
50 डिवाइड 1.25, ठीक है, तो इज इक्वल टू 50 डिवाइड 1.25, ठीक है। अब देखो 50 है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो क्या करेंगे 125, पॉइंट के बाद 2 नंबर है 1 2, तो अपॉन 100, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, अगर ऊपर पॉइंट होती है तो नीचे 0 लगता है, नीचे पॉइंट होती है तो ऊपर 0 लगता है, ठीक है। ये तो गाना बन गया। देखो नीचे पॉइंट होती है तो ऊपर 0 लगाने का, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए अगर मुझे डेसिमल या पॉइंट हटाना है मेरे क्वेश्चन में से, तो अगर ऊपर डेसिमल है, डेसिमल हटाओ, नीचे उतने 0, अगर नीचे डेसिमल है, डेसिमल हटाओ, ऊपर उतने 0, ठीक है, सिंपल। अच्छा अब यहाँ देखें, कट शॉर्ट करें। अभी यहाँ देखो कट शॉर्ट करने के लिए अच्छे से लिखती हूँ, ठीक है, कट शॉर्ट लंबा होगा लगता है इसका, 50 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कट शॉर्ट करती हूँ, पाई की टेबल लगाती हूँ पहले, ठीक है। 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर से देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0, ठीक है। तो क्या होगा 220 जा, तो इज इक्वल टू 220 जा, ठीक है। 220 जा क्या होगा 40, ठीक है। तो मतलब हाउ मेनी पीसेस, तो 40 पीसेस, ठीक है, 40 पीसेस। अच्छा नेक्स्ट देखें, 12th नंबर, ईच साइड ऑफ हाउ मेनी साइड्स, देखो वैसा ही हाउ मेनी वाले सम्स तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, फिर से वैसा ही आया, ठीक है। ये आपकी ये आया है आपके टेक्स्ट बुक जैसा, फिर से आया है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन, रेक्टेंगल नहीं बोल रहा है, रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन बोल रहा है, कंफ्यूज मत होना, रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन बोल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन। 12 ईच साइड ऑफ अ rectangular polygon is 2.5 centimeter in length, is 2.5 centimeter in length. The perimeter of the polygon, the perimeter of the polygon is 12.5 centimeter, is 12.5 centimeter. How many sides does the polygon have? How many sides does the polygon have? Solution या answer? Each side of a rectangular polygon is 2.5 centimeter. The perimeter of the polygon is 12.5. How many sides? फिर से number of sides ऐसा ही सेम
सेम सम एनसीईआरटी में था। एग्जाम्पल जो आज मैंने शुरुआत में ही सॉल्व कराया, ठीक है। आज मेरे ख्याल से मैंने आज के लेक्चर का दूसरा सम ऐसा ही लिया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 12.5 डिवाइड 2.5, ठीक है। 12.5 डिवाइड 2.5, ठीक है। तो 12.5 डिवाइड 2.5 125 अपॉन 10 25 10, ठीक है। अगर ऊपर पॉइंट है तो नीचे 10, अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर 10, ठीक है। कट शॉर्ट करें। 10 1 जा 10 1 जा, ठीक है। 25 और 125, ठीक है। 25 और 125 25 की टेबल में 125 25 5 जा 5 5 जा 25 2 जा 10 11 12, ठीक है। 25 5 जा 125, ठीक है। 25 5 जा 125। तो 5 आंसर क्या होगा? 5 साइड्स, ठीक है। हाउ मेनी साइड्स? तो 5 साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 13। The product of two decimals is 42.987. Product of two decimals is 42.987. If one of them is 12.46, find the other. Solution. The product of two decimals is 42.987. If one of them is 12.46, find the other. Product का मतलब क्या होता है? Multiply two decimals is मतलब equal to 42.987. If one of them is 12.46, मतलब एक 12.46 है, find the other. Other sum जो x है, ठीक है। देखो इसमें भी डिवाइड करना है, x को अकेला बनाओ, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 42.987 डिवाइड 12.46, 12.46, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे फिर से पॉइंट है, इस बार थोड़ा सा बड़ा सा डिवाइड है, ठीक है। ध्यान से करना है, पॉइंट हटाने का पहले तो काम करें। 42.987 अपॉन 12.46, ठीक है। 42.987 पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? पॉइंट के बाद 1 2 3, 12.46 है, 12.46 पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? पॉइंट के बाद 1 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करेंगे, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। अभी कट शॉर्ट करें, अभी तो क्या कट शॉर्ट होगा ही नहीं, थोड़ा सा बड़ा है ना ये कैलकुलेशन,
यहाँ देखो 3 से हो सकता है, देखो 3 से हो सकता है, 3 4 जा 12, 3 1 नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा है, 1 2 4 6 है ना, नहीं हो रहा है, क्या है 1 2 4 6, 7 से सोचती हूँ, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 और 5, ठीक है, 7 7 जा 14, 7 से लग रहा है, 7 6 जा 7 1 जा 7 की टेबल ऊपर नीचे लग रही है। देखो यहाँ 7 है तो मैंने क्या सोचा भाई 3 से लगेगा, 7 से लगेगा, ठीक है, तो ऐसे ऊपर नीचे टेबल हो ना, तो ऐसे सोचने का मतलब थोड़ा अभी तुम्हारे लॉजिक लाओ, अभी 7th में हो तुम, ठीक है, अब मतलब अब इतने छोटे नहीं हो, हाँ छोटे हो आप, पर इतने ज्यादा ये लॉजिक लगने चाहिए, कट शॉट आना चाहिए, सोचो ऐसा कि 7 दिखा तो मैंने पहले 3 सोचा, भाई 3 की टेबल में आ सकता है, तो मैंने जब नीचे लगाया वो कटा ही नहीं, अब 7 का सोचा 7 से लगा। देखो अब यहाँ पे 7 से कैसे लगा रही हूँ, शांति से कर रही हूँ, ध्यान देना, और तुमको समझाऊंगी भी। देखो ये 12 है, 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, 5 बचे, ठीक है, 5 यहाँ रखे तो 54 हुआ, 5 रखे तो 54, 7 7 जा 49, तो 54 में से 49 गए तो कितने बचे 5, फिर से 5 आगे लगाया, 7 8 जा 56, ठीक है, मतलब 7 की टेबल लगी नीचे, ऊपर भी 7 की लगेगी, नीचे लगी है तो 42, 7 6 जा 42, 9 7 1 जा 7, 2 बचे, यहाँ 2 लगा, 28 मतलब 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, ठीक है, इस तरह से लगा। देखो यहाँ पे तो फिर से आप नीचे ऊपर लगाएंगे, अब क्या लग सकता है, फिर से 7 2 जा 14, 15 16 17, अब नहीं लग रहा है, ठीक है, 7 8 जा 56, तो अब देखो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ लग ही नहीं रहा है, ठीक है, अब नहीं समझ आ रही है बात, तो अब क्या करेंगे, अब नहीं लग रहा है मेरे से, 6 1 4 1 ऊपर है, डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 178 कितना होगा 1780, डिवाइड कर लो, ठीक है, करो डिवाइड, 1780 डिवाइड 6141, ठीक है, तो 1780 3 जा 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 22 23, 3 1 जा 3 4 5, ठीक है, 5 3 4 0, 3 8 जा 22, 3 7 जा 21, 22 23, 3 1 जा 3 4 5, ठीक है, 5 3 4 0, 1 में से 0 गया 1, 4 में से 4 गया 0, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, अच्छा फिर से अब पॉइंट लगा दो, 0 लगाओ, ठीक है, 1780 को करो, 1780 5 जा 5 0 जा 0, 5 जा 40, 5 7 जा 35, ठीक है, 5 जा 40, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 6 7 8, ठीक है, बड़ा हो गया, 1780 4 जा करो, ठीक है, 1780 4 जा, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 29 30 31, 4 1 जा 4 5 6 7, ठीक है, तो 1780 4 जा 7 1 2 0, ठीक है, कट शॉर्ट करो, देखो यहाँ 0 में से 0 गया 0, 11 में से 2 गया 9, फिर से 9 में से 1 गया 8 और ये 7, तो 890, अब देखो डेसिमल आ गया पहले से ही, 1780 890 से नहीं जा सकता है, क्योंकि ये 1 2 3 4 नंबर है और ये 890 1 2 3 नंबर है, ठीक है, आगे 0 है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आगे 0 है उसका कोई मतलब नहीं है, तो देखो यहाँ पे 890 है, तो क्या करोगे आप, पॉइंट के बाद 0 लगाओ, ठीक है,
ऑटोमेटिक लगा सकते हो, डेसिमल हो तो आप पॉइंट के बाद ऑटोमेटिक 0 लगा सकते हो। तो देखो 8900 कब लगता है, 1780 पाएजा 890। ठीक है, आंसर क्या आया आपका 3.45। क्या आया 3.45। ठीक है, क्या लिखोगे फाइनल आंसर, द अदर नंबर इज 3.45। ठीक है, फिर 14th नंबर देखो, 14th नंबर में भी डिवाइड करना है और आपको 15th में भी डिवाइड ही करना है। ठीक है, अभी इतने सारे आपने डिवाइड सीखे, 14, 15 आप खुद ट्राई करेंगे। अभी हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, बच्चों अभी एमसीक्यूज थोड़े दो देख लो आप। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 2 इंटीजर 1/25 इन डेसिमल फॉर्म इज। ठीक है, 2 इंटीजर 1 आंसर 1, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 1। ठीक है, 2 इंटीजर 1/25 का 25 2 जा 50, 50 प्लस 1 51/25। ठीक है, 25 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो 4 से करेंगे। ठीक है, तो 4 से करें, 4 जा 25 4 जा 4 5 जा 24 2 जा 9 10 100। ठीक है, 25 4 जा 100, 51 4 जा 4 1 जा 4 4 5 जा 20। ठीक है, 204। तो क्या करोगे, 1 2 2 है ना, तो 1 2 2 नंबर पहले 2.04। ठीक है, अच्छा तो 2.04 है बी। ठीक है, अच्छा सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 0.002 इंटू 0.5। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो फिर से देखो 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10। तो देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 है ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 0.0010। ठीक है, 0.0010। तो इस तरह से सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 हुआ। ठीक है, 0.0010। अब यहाँ देखो 0.001 आंसर है, बी है ना, तो देखो 1 के बाद देखो 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 0.001 1 के बाद कोई 0 का मतलब नहीं है। ठीक है, 0.001 तो बी हुआ। ठीक है, तो इस तरह से 2 एमसीक्यूज किए हमने। आपको होमवर्क में ये आरडी में ही क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 है, बेस 3.17 तक। मैंने आपको 13 तक कराए थे और मैं आपको अभी एमसीक्यूज करा रही हूँ। एमसीक्यूज आप देखना, ट्राई करना, मैं आपको फोटो भेजूंगी। पेज 3.18 के क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 20 तक ट्राई करना। अच्छा चलो सारे तो नहीं कर पाओगे, 8 से 20 तक करना। ठीक है, 8 से 20, पेज 3.18, पेज 3.18, पेज 3.18 पे 8 से 20। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का 8 से 20, 8 से 20। ठीक है, समझे आप लोग, चलें।